Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं that is chapter 6 about chemical bonds. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि पिछले जो चैप्टर्स हैं उनमें हमने पढ़ा कि एटम्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन की जो कन्फिगरेशन है, उनके अरेंजमेंट है वो एटम्स में किस तरह से होती है, किस तरह से शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की मदद से किस तरह से जो एटम्स हैं उनकी केमिकल बॉन्डिंग होती है, वो रिएक्ट करते हैं विद द अदर एटम। वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज जो लेक्चर हमने पढ़ना है दैट इज लेक्चर 1 अबाउट वैलेंसी। वैलेंसी जो है वो किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, किस तरह से कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है और कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उस एटम के। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी हिसाब से उस एटम की वैलेंसी होगी, उसी हिसाब से उस एटम की कैपेसिटी होगी कि वो कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। सो SLO देख लेते हैं। डिफाइन वैलेंसी एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। सबसे पहले हमने देखना है कि वैलेंसी क्या है और फिर हमने देखना है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू कि डिफरेंट जो एटम्स हैं उनमें उनकी वैलेंसी क्या है और किस तरह से कोई एटम जो है वो उसको या तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और वो किस तरह से और कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। सो आज जो हमारा मेन कंसर्न है वो है वैलेंसी। आयंस की फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in the outermost shell of sodium। सोडियम जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल जो सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स हैं डेट आर 11। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएं और देखें कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। सो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। उसके जो फर्स्ट शेल है और सेकंड शेल है दे आर टोटली फिल्ड, और जो थर्ड शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो कि उसको स्टेबल नहीं रखता। तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करना पड़ता है या फिर अदर इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते हैं। तो देखते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर मजीद इलेक्ट्रॉन्स लेता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सो नेक्स्ट इज प्री रीडिंग क्वेश्चन। सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। मेक इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड राइट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सोडियम के टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं, उसके 12 न्यूट्रॉन्स हैं। जल्दी से उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और उसका एटॉमिक मास और उसका एटॉमिक नंबर लिखें। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव डन। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा? दैट इज न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, देन थर्ड शेल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। That will be its atomic structure। उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? प्रोटॉन्स की तादाद, तो एटॉमिक नंबर इज 11। एटॉमिक मास क्या होगा? 11 प्लस 12, तो एटॉमिक मास क्या बनेगा? दैट इज 23। तो ये है सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। अब हम देखते हैं कि सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, वो कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है,
तो उसकी बेस पे वो कितने जो एटम्स हैं उनके साथ कंबाइन कर सकता है। सो वैलेंसी जो है वो किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, उनके साथ बॉन्ड्स बना सकता है। सो ये किस बेस पे होता है, उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हों और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। ऑक्टेट रूल जो है दैट इज, ये स्टेट करता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए, तो जो एटम होगा वो स्टेबल होगा। सो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए कोई भी एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता है, तो वो उस स्टेबल हालत में आता है। सो सोडियम के जो थर्ड शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मजीद 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो उस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, उसको शेयर कर देगा अदर एटम के साथ। तो इस तरह से जब ये इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा प्रोटॉन की निस्बत, तो क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इस पे +1 चार्ज आ जाएगा, जो कि 1 जो है वो इसकी वैलेंसी होगी। मतलब इस एटम की कैपेसिटी है, इस एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या है, 1, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करके उसको लॉस करके क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है और कंबाइन हो सकता है दूसरे एटम के साथ। तो वो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है, उसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, 1। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पे जो चार्ज आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। उसकी जो वैलेंसी लिखी जाती है वो +1 के साथ लिखी जाती है। मतलब 1 या 2 कोई भी किसी भी एटम की वैलेंसी जो है वो डिफर कर सकती है। तो जब भी कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैलेंसी के साथ प्लस लिखा जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। सो नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 17 होते हैं। उसके टोटल जो शेल्स हैं वो क्या हैं, 3 हैं, जिसमें 2 शेल्स जो हैं K और L शेल जो है वो टोटली फिल्ड हैं, जबकि थर्ड शेल जो है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो क्लोरीन की कैपेसिटी जो है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट इज 1। तो वो क्या करेगा, वो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके साथ जो चार्ज आएगा दैट इज माइनस, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 1, क्योंकि उसने क्लोरीन जो है वो 1 एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, क्योंकि उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल को स्टेबल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1, जो कि उसकी वैलेंसी है। सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन को दे देगा, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है, और ये इन दोनों की वैलेंसी है, सोडियम की भी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, क्योंकि इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 1 है। क्योंकि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो उसने लूज करना होता है, और जो क्लोरीन है उसको
1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल्स करने के लिए। सो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने आप को स्टेबल करता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 12 हैं, फिल्ड शेल्स जो हैं वो 2 हैं। थर्ड शेल में उसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा और उसकी कैपेसिटी क्या होगी, दैट विल 2, जो कि उसकी वैलेंसी है। चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे आएगा प्लस का चार्ज, तो ये उसकी वैलेंसी होगी। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स में जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स शामिल करेंगे तब ऑक्सीजन एटम जो है स्टेबल होगा। तो वो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, बोरो करेगा किसी दूसरे एटम से और अपने आप को बैलेंस करेगा। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो -2 होगी। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 में जब हम एक ऐड करेंगे तो वो स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बोरो करेगा और क्या होगा, उसकी वैलेंसी विल बी -1। सो ये एक टेबल है जिसमें डिफरेंट एटम्स की वैलेंसीज दी गई हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, पोटेशियम की वैलेंसी है 1, सोडियम की वैलेंसी है 1, कॉपर एंड मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जो हाइड्रोजन, पोटेशियम और सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जो कॉपर और मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैलेंसी जो है 3 है। नेक्स्ट इज क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। इसमें जो क्लोरीन और फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनकी वैलेंसी जो है वो -1 है। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी वैलेंसी 3 है। क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल्स, उसको स्टेबल करने के लिए वो कैपेसिटी क्या है, दैट इज इट्स वैलेंसी। रैप अप करते हैं लेक्चर को। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स बाय लूजिंग and gaining electrons to become stable, that is happy state. So वैलेंसी क्या है, वैलेंसी किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है by losing or gaining electrons in its outermost shell. So ये कैपेसिटी क्या है, that is वैलेंसी। और वैलेंसी जो है और उस स्टेट पे लाने के लिए एटम को जो कि उसकी स्टेबल स्टेट होती है, जो कि उसकी हैप्पी स्टेट होती है। नेक्स्ट इज होमवर्क। मेक द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स एंड राइट वैलेंसीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उनका आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है और आपने देखना है कि उनकी वैलेंसीज क्या क्या हैं, वो वैलेंसीज आपने नोट करनी है। So I hope you understand वैलेंसीज, what is वैलेंसीज और डिफरेंट एटम्स की वैलेंसीज जो हैं वो क्या होती हैं और किस पे बेस करती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।